नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के बारे में, जहां पर पदों की संख्या यानी कि हर सब्जेक्ट के सापेक्ष जो पद हैं वो रिवाइज किए गए हैं। तो पूरी संख्या मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी कि जो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आवेदन किए हैं उनके लिए वो जो पेपर आएगा किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है। तो दोनों बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली नोटिस के बारे में, जो कि है आपके सामाजिक विज्ञान विषय के जो प्रश्न पत्र हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 हो रही है उसमें विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित होंगे। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 3 भाग में होगा। पहला भाग ये भाषा अर्हता के लिए होगा, दूसरा भाग सामान्य अध्ययन के लिए होगा और तीसरा भाग सामाजिक विज्ञान के लिए। ये चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जो नई बात है वो ये है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान यानी कि जो तीसरा भाग होगा, भाग 3 में 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में अभ्यर्थी क्या करेंगे, इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको हर हालत में इतिहास या भूगोल का ही चयन करना है। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी जो है अपना जो बाकी का विषय है उसका चयन करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया है तो या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया जाता है तो सेक्शन 2 में भूगोल लेगा या अर्थशास्त्र लेगा या राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन कर लेता है तो फिर सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि सेक्शन 1 में अगर भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पदों की जो संख्या है रिवाइज हुई है और इसकी नोटिस लगा दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवाइज्ड वैकेंसीज अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जनरल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुल 1088 पद हैं। बांग्ला में 5, उर्दू में 426। अगर हम बात करें क्लास 9 to 10 के बारे में, ठीक है, तो कक्षा 9 से 10 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पद हैं, इंग्लिश में 1478, हिंदी में 1548, बांग्ला में 46, मैथ में 981 और पर्सियन में 171, साइंस में 1008, उर्दू में 353, अरबिक में 123, संस्कृत में 692, सोशल साइंस में 699। और कक्षा 11-12 के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 242, जूलॉजी में 231, हिस्ट्री 523। यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ ये जनरल सीटों के बारे में बता रहा हूँ। ऑल ओवर जो सीटें हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर अंत में जा सकते हैं जहाँ पर आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही सीटें बता रहा हूँ जो कि जनरल के सापेक्ष है। यानी कि यहाँ पर हर कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, हर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए हैं। तो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, बांग्ला, भोजपुरी, केमिस्ट्री में 1788, इंग्लिश में 956, एंटरप्रेन्योरशिप में 253, ज्योग्राफी में 418, होम साइंस 554, फिलोसफी 93, पॉलिटिकल साइंस 1811 और मैथ में 538, बॉटनी में 802, संस्कृत में 552, इकोनॉमिक में 157, हिंदी में 1634 और इसके अलावा माघी, मैथिली, म्यूज़िक, पाली, पर्सियन, फिजिक्स में 1435। ठीक है, प्राकृत में है 69, सोशियोलॉजी में 832। तो आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं जनरल के सापेक्ष, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके सापेक्ष भी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है।
ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके एक बार आप तुरंत देख लें इसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें। और अगर अभी भी कोई दुविधा हो रही मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स को बिल्कुल ओपन है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे पूछ सकते हैं और इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।